The population of town increase by 10% annually. If the present population is 22,000, find its population a year ago. आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये परसेंटेज का क्लास 8 का, वो ये कह रहा है कोई पॉपुलेशन है जो प्रेजेंट एज है उस टाइम में उसकी 22,000 है, तो और वो बढ़ भी किससे रही है हमारी 10% एनुअली, हर साल 10% बढ़ जाती है। तो एगो मतलब पहले एक साल पहले कितनी थी ये हमें बतानी है। भाई मान लो हमारी जो एक साल पहले एज थी वो हमने कितनी मान ली x, वैसे तो डायरेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। x को 10% बढ़ाया तो कितनी बढ़ी 110%, इस तरीक़ा से ये बढ़ने के बाद 110 x का 110 अपॉन 10% जो हमारे 22,000 के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, जो हमारी पास्ट वाली एज है ये निकल के आ जाएगी जिसको हमने एज्यूम किया है, ये इधर जाएगा। जैसे ही x निकालेंगे तो 22,000 इंटू 100 और अपॉन में आ जाएगा आपका कितना 10, एक जीरो से जीरो काटो, ये 11 से 2 पे और ये 2 जीरो, 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो मैं यहाँ इसका आंसर लिख देता हूँ 20,000। एक साल पहले एज कितनी होगी, सॉरी पॉपुलेशन कितनी होगी 20,000। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, अंकित वाज एन इंक्रीमेंट ऑफ 10% ऑन हिज सैलरी। अंकित का इंक्रीमेंट हुआ है सैलरी में 10% का, और जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ तो न्यू सैलरी बनी है 3,575। तो पुरानी सैलरी बतानी थी, तो पुरानी सैलरी हमने जो मान लिया हमारी वो x है, उसमें बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है पहले जैसा ही। उसमें हमारा 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो ये बन गया अपॉन में 100, जो हमारे बनने के बाद कितना है ये 3,575 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3,575 इंटू 100 और अपॉन में ये बढ़ी हुई आ जाती, यहाँ घटती तो ये माइनस हो जाता 100 में से। भाई 10% डिक्रीमेंट होता तो इसमें से ये 90% रह जाता, इंक्रीमेंट हुआ तो 110 हो गया, अपॉन में ये 110, जीरो से जीरो गया, 11 से ये 3 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा और फिर 5 पे और एक जीरो इसके पीछे लग जाएगी। 3,250 रुपीज़ ये थी उसकी पहली सैलरी। पूछा है ना व्हाट वाज द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट से पहले सैलरी कितनी थी, इतनी। आया समझ। देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ पेट्रोल रोज बाई 10%, हाउ मच परसेंट मस्ट वन रिड्यूस द कंजप्शन सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। इस तरीका के क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही प्यारा सा तरीका बता देता हूँ मैं। देखो ये प्राइस हो जाएगा और यहाँ हमारा कुछ कंजम्पशंस हो जाएगा, कंजम्पशंस, और ये रहता हमारा एक्सपेंडिचर। भाई जितना प्राइस कितनी हमारी खपत है उसी हिसाब से खर्च बढ़ता है। ये सब हमने लेट कर लिया। अगर मान लो किसी का 100 प्राइस है और उस कंडीशन में उसका एक्सपेंडिचर कंजप्शंस भी 100 है तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 10,000। अब क्या कह रहा है इसमें कि प्राइस 10% बढ़ जाता है, जो कभी 100 रुपीज़ था वो कितना हो जाएगा 110। तो कह रहा कंजप्शंस को कितना रिड्यूस करें, इसको पता नहीं है, इसको x मान लो कि हमारा एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो, इंक्रीज ना हो, ये आज भी हमारा कितना रहे 10,000। भाई इसको कम करना तो 10,000 रहे, हमें पता है इसकी मल्टीप्लाई ये रहता है, तो 110 इंटू एक्स इक्वल टू हमारा कितना रहेगा 10,000। ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू निकलेगी, अपॉन में कितना आ जाएगा 110, जीरो से जीरो गया, ये हो जाएगा हमारा क्या x, जो पहले 100 था, जो पहले 100 था वो अब कितना रह गया हमारा 1,000 अपॉन 11। कितना रिड्यूस किया है, इसमें से इसको माइनस करेंगे। अगर मान लो यहाँ माइनस लगाएं 11 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100 माइनस 1,000 अपॉन में कितना 11, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 100 अपॉन 11%। कितना रिड्यूस किया 100 अपॉन 11%। आप इसको चेंज करेंगे तो कितना 9 होल 1 अपॉन 11% इसका आंसर आ जाएगा। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मोहन्स इनकम इज 15,500 पर मंथ। ये मोहन है, कोई उसकी इनकम 15,500 रुपये पर मंथ है जी, ये इनकम है। कह रहा है ही सेव्स 11% ऑफ हिज सैलरी, 11% इसका सेव करता है, तो इसका सेविंग कितनी हो जाएगी ये भी निकाल देते हैं। जो 15,500 है उसका 11% निकाल लो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 155
तो दोबारा भी 155, ये करेंगे 5 0 5 0 5 और 4 7, और ये सेविंग कितनी है 1705 रुपये। आगे कंडीशन लगाइए, क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, इफ हीज इनकम इंक्रीज बाय 10%, जो ये हमारी 15,500 हुई वो 10% बढ़ जाती है, तो आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी क्या होगी हमारी, आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी, भाई जो 15,500 है इसमें 10% का इंक्रीमेंट हो जाता है उनका, तो 10% तो सीधे 110 कर देते हैं, बढ़ी है, ठीक है। यहाँ से 100 है, ये 0 0 जाएगा, फिर से 155 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो मिलेगा 1705, और इसके पीछे एक 0। अब जो नई सैलरी है वो हमारी कितनी है 17,050 रुपये। आगे क्या कह रहा है, वो जो रिड्यूस कर देता है सेविंग को रिड्यूस कर देता है 1%, कम कर देता है। पहले 11 थी तो अब कितनी रह जाएगी 10%, तो जो 17,050 है इसका 10% निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अब इसकी सेविंग कितनी है। ये जाएंगे 0 0 0 0 1705, जो पहली थी 1705 आज भी कितनी है 1705 ही है उसकी सेविंग। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिखास इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ सालू। यहाँ 2 पर्सन है, एक का नाम हमारा हो जाएगा ये शिखा और एक है सालू। इनमें कंपैरिजन की, देखो यहाँ पहली लाइन के अकॉर्डिंग हमें जो कंपैरिजन की, शिखा की इनकम 60% ज़्यादा है, इसकी इनकम इससे ज़्यादा है, तो इसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये 100 है, इसकी ज़्यादा 60%, तो इसकी कितनी हो जाएगी 160। अगर आप नंबरों की ही बात करें, देखो ये इससे 60 ज़्यादा है तो ये इससे 60 कम है, लेकिन परसेंटेज में बिल्कुल ही डिफरेंट केस रहता है। कई बार बच्चे इसका सीधा आंसर देते सर 60% ज़्यादा तो कम होगी, कितनी होगी 60% ही कम होगी। नहीं, होता क्या है, अभी शिखा की सैलरी की कंपैरिजन सालू के साथ है, तो इस केस में जो हमारा डिनोमिनेटर वो 100 से है, भाई 100 160/100 इंटू 100 तो 160 बन जाएगा। आगे क्या कह रहा है, What % ऑफ सालूज इनकम इज लेस देन शिखा। सालू की इनकम शिखा से कितने % कम है, नंबरों की बात करें तो 60 ही कम है, कितने % कम है वो निकालते हैं, कितनी कम है 60, कम किसकी है सालू की, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं अब शिखा से, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 160, इनटू में क्या आ जाएगा 100, ये 0 गया ये 0 गया, अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 600 अपॉन कितना 16, 4 से जा रहा है 4 पे, तो ये कितने पे जाएगा 15 150 पे, ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 75/2, इसका मतलब कितना रहता है 37.5%। आया समझ। बस ध्यान रखना, मैंने टॉपिक के स्टार्टिंग में भी बताया था कि जिसकी कंपैरिजन करते हैं वो ऊपर, और जिससे कंपैरिजन करते हैं वो हमारा डिनोमिनेटर रहता है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट 26 में क्या कह रहा, 3500 रुपये इज टू बी शेयर्ड अमॉन्ग 3 पर्सन so that the first person gets 50% of second, who in turn gets 50% of the third. How much will, देखो इस क्वेश्चन को सभी ने तीनों में क्या क्या मिलना है ये इसमें पूछा है। डायरेक्ट कैसे करते हैं, क्या डिटेल में, सब दोनों बराबर सा ही है। अगर हम मान लेते हैं भाई हमारे पहले आदमी को सेकंड है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लिश की क्लास चल गई है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। कह रहा फर्स्ट को 50% मिलता है सेकंड का, हमने एज्यूम कर लिया अगर इसको 100 मिलता है तो इसको 50% कितना हो जाएगा 50, ये इसका 50% है 50%। देखो 100 किसी का 50% कब होगा, जब ये कितना हो जाएगा 200। तो तीनों में इसके कंपैरिजन बांट दिया जाता है। अगर देखा जाए मैं इसके पीछे एक 0 लगा दूँ, ये 50 हो जाएगा, ये 1000 और ये 2000, 500 1000 2000, 2000 और एक 3000 3500, बट गए तीनों में, इसके अकॉर्डिंग हो जाता है। यही इसका आंसर भी है। अब करते हैं x, भाई ये मान लो इसको x है तो इसका कितना हो जाएगा ये 2x, ये इसका 50% तो ये इसका कितना हुआ होगा 4x, क्योंकि x से ज़्यादा कंफर्ट समझते हैं बच्चा, ऐसा कुछ मेरा मानना। ठीक है, तो 4 और 2 6 और एक 7x, जो टोटल सैलरी है वो हमारी 7x है, कितने के बराबर है वो 3500 के। ये इससे जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 500, यहाँ पुट कर दो, इसका कितना 500, 500 का डबल कितना 1000, 1000 का डबल कितना हमारा 2000। कैसे भी कर लो आंसर सेम ही है। आया समझ। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट है।
ये कह रहा आफ्टर 20% हाइक ऑफ कॉस्ट ऑफ चाइनीज वेस्ट इज 2000। 20% हाइक मतलब बढ़ने के बाद जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी हुई है, 2000 हुई है। भाई मान लो उसकी कोई पहली कॉस्ट हमारी x है, अब उसमें 20% का हाइक हो जाता है तो x कितना हो जाएगा, 120/100। इतना होने के बाद उसकी जो कॉस्ट बनती है वो हमारी 2000 बनती है। कहने का मतलब इसका में जो तो 2000 है इसके अंदर हमारा 20% पहले इन्वॉल्व है। डायरेक्ट भी कर लेते हैं, देखो कैसे करते हैं, ये हमारा 20,000 है, इसमें 20% इन्वॉल्व है, वो हमें कम करना है, इनटू में 100 हो जाएगा अपॉन 120 हो जाएगा। और वो ये जहाँ से करेंगे वही चीज़ अब बनेगी। अब यहाँ से जो ओरिजिनल प्राइस है उसको निकालेंगे तो ये जो डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2000 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और जो मल्टीप्लाई है वो हमारा आकर के डिवाइड हो जाएगा, वही तो बन रहा है ना। तो ये 0 से 0 जाएगा, ये कितने से 4 से 3 पे जाएगा और 4 से ये 5 पे चला जाएगा, कितना 500। तो ये हमारा हो जाएगा 500/3। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, फिर कितने पे जाएगा, ये 6 पे चला जाएगा, 3 6 18 1 है ना, फिर 2 बच गया, फिर से 6 पे जाएगा, फिर से 6 पे जाएगा और ऐसे कुछ करके इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बाद में चेंज कर लेते हैं। तो ओरिजिनल प्राइस जो x की वैल्यू है वो हमारी 1666 के आसपास कुछ ऐसी आ जाएगी। आए समझ। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ ही हमने जो ये टॉपिक हमारा परसेंटेज चल रहा है उस पर डिस्कस किया, आज ओवर किया है। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई ये 4 या 5 वीडियो में सारे क्वेश्चनों की जानकारी सभी को समझ आई होगी। देखो समझ में अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी के साथ। थैंक यू।